अन्नपूर्णा महापूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध अर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अन्नपूर्णा व्रत के बारे में। अन्नपूर्णा माता का व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इस व्रत को धारण करने के कौन से लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अन्न का महत्व भगवान के समान होता है, इसलिए हमें उसका आदर व सम्मान करना चाहिए। घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, भंडार सदैव भरी रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा माता की पूजा आराधना की जाती है। और ये पूजा मार्गशीर्ष यानी कि अगहन के महीने में लगभग पूरे महीने की जाती है। कोई 17 दिन के लिए इन व्रतों को धारण करता है, पूजन करता है, कोई 21 दिनों के लिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप इतने दिनों का पूजन अनुष्ठान न कर पाए हो तो मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने का जो लास्ट दिन होता है, अंतिम दिन होता है, उस दिन पूर्णिमा होती है और उसी दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। तो अगर आप गृहस्थ जन हैं तो इस दिन हमें अन्नपूर्णा माता का पूजन जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, माता अन्नपूर्णा की जब भी कृपा होगी तभी इस संसार को अन्न धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ अगर निसंतान दंपति इस व्रत पूजन को करते हैं तो उनके जीवन में भी संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो देखिए, इस पूजन को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी आप चाहें तो अलग से चौकी लगा करके या फिर आपके रसोई घर में यदि ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपके रसोई घर में तामसिक भोजन ना बनता हो तभी आप ये पूजन रसोई घर में कर सकते हैं, या फिर आप आपके घर के मंदिर में या अलग से चौकी लगा करके भी माता अन्नपूर्णा को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग से एक चौकी लगा ली है, उस पर हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। इसके बाद माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव शंकर की इस तरह की फोटो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि माता अन्नपूर्णा शिव जी को भिक्षा दे रही है, इस प्रकार का फोटो हमें या तस्वीर हमें ले लेना है। अब हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए उन्हें विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह का चित्र ना हो तो आप भगवान शिव शंकर का और माता पार्वती का कोई भी चित्र ले सकते हैं, नहीं तो आप शिव परिवार की भी फोटो स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती है। इसके बाद अक्षतों का आसन देते हुए प्रथम पूज्य गणेश जी को भी हमें विराजमान कर लेना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, आप अगर 17 या 21 दिनों का पूजन करते हैं तो आपको इस दिन एक पात्र में आपको धान भर करके या फिर चावल, नए चावल जो आते हैं उसको भर करके रख देना है और उसके ऊपर एक सिक्का आपको रख देना है। और प्रतिदिन यानी कि 17 दिन अगर आप कर रहे हैं तभी भी, या अगर आप 21 दिन कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको उन चावलों को बदलना है। और जो सिक्का है, रोज आपको एक नया सिक्का रखना है। सारे सिक्कों को आप इकट्ठा करते हुए रख दें और जब अंतिम दिन होगा तो इन चावलों से ही हम खीर बना करके जो है वो पूजन करते हैं। और अगर आप पूरे 21 दिन या 17 दिन की पूजन नहीं कर रहे हैं, आप केवल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही पूजा कर रहे हैं, तो आपको एक पात्र लेना है, ऐसा पात्र लेना है जिसमें क्या आप नया धान या फिर अक्षत यानी कि नया चावल भर करके उसके ऊपर ही हमें अन्नपूर्णा माता का स्वरूप बनाना है। तो देखिए, स्टील का पात्र आप ना लें, आप कांसे का या पीतल का ले सकते हैं, पुराना भी चलेगा लेकिन उसको साफ करके आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर देखिए आपके पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है तो आप इन चावलों के ऊपर ही उन्हें विराजमान करेंगे। और यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आपको एक सुपारी ले लेनी है, उसके ऊपर कलावा को कुछ इस तरह से लपेट लेना है कि सुपारी नजर ना आए, और हमें इन्हें ही माता अन्नपूर्णा का स्वरूप मानते हुए हम पूजन करेंगे। तो अक्षतों को हमने पूरा इस पात्र को भर लेना है और इसके ऊपर हम माता अन्नपूर्णा को विराजमान कर देंगे। और देखिए, माता अन्नपूर्णा के हाथ में चमचा होता है, यानी कि चम्मच होता है कोई सा भी। तो आप देखिए, अगर आपके पास कोई नया चम्मच है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर चांदी की या कांसे की कोई भी चम्मच है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उस चम्मच में हमें थोड़ा सा अनाज भर करके यानी कि उसी नए चावल को भर करके अन्नपूर्णा माता के सामने रख देनी है। साथ ही 2 हल्दी की गांठ और एक सिक्का भी हमें रख देनी है। तो इस प्रकार से हमें जो है सभी भगवान जी को विराजमान कर देना है। अब देखिए, अगर आप 17 दिनों तक अन्नपूर्णा माता की पूजन करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू 17 दिन तक आप कर रहे हैं, तो आपको एक देखिए धागा लेना होता है, मौली धागा लेना होता है। उस डोरी के 17 गांठें लगाना होता है और फिर उस धागे को भी पूजा के स्थान में रख करके पूजा की जाती है, यानी कि उसमें 17 गठान और माता अन्नपूर्णा के चरणों में से समर्पित कर दिया जाता है। फिर जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है तब हम इस धागे को अपने हाथों में बांध लेते हैं और जब हम डोरे में गांठ लगाएंगे ना
तब हमें एक मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र कौन सा है? अन्नपूर्णा महापूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध अर्थे भिक्षाम देहि च पार्वती। ये मंत्र बोलते हुए हमें गांठ लगा लेना और इसे पूजा के स्थान पर रख देना है। अब हमें एक और कलश की स्थापना करनी है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अक्षत डाल करके, आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो चावल की ढेरी करके उसके ऊपर ही हमें कलश की स्थापना करनी है। और देखिए, इस पूजन में वैभवपूर्ण पूजन इसको माना जाता है, तो आप पूरा ज्यादातर स्टील का सामान यूज ना करें। आप पीतल का ही कलश या तांबे का कलश ले सकते हैं और उस पर आपको तिलक लगा देनी है। कलश के अंदर हमें देखिए सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और लौंग और इलायची, ये हमें कलश के अंदर डाल देना है। साथ ही हमें देखिए पंचपल्लव, पंचपल्लव आप चाहे तो अगर आम के पत्ते मिल जाते तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। पत्तों पर भी हम तिलक लगा लेंगे और यहाँ पर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर हमें पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र को भी आप अक्षत से पूरा भर ले, नए अनाज से आपको भर लेना। उसके ऊपर हम श्रीफल यानी कि नारियल को रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है श्री कलश भी, उसकी भी स्थापना हो जाएगी। देखिए, अन्नपूर्णा जो पूजा होती है, अन्नपूर्णा जयंती की जो पूजा होती है, उसमें हमें 2 कलश की स्थापना करनी होती है। एक अन्नपूर्णा माता का स्वरूप मान करके और दूसरा जो है श्री कलश की स्थापना करनी होती है। अब हम थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए जो है ना, देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहे तो तिल का तेल का भी दीपक ले सकते हैं। तो यहाँ हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक हम जो है सभी को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। तो थोड़ा सा जल आप ले लें किसी भी पात्र में और उस फूलों की सहायता से हमें भावपूर्ण सभी को स्नान करा देना है। तो यहाँ हमने सभी को और खुद को भी आपको आचमन जरूर से कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है शुद्धिकरण हो जाएगी। अब हमें वस्त्र की भावना से सभी को कलावा समर्पित कर देना है। तो हम यहाँ सभी को कलावा समर्पित कर देंगे और आप शिव जी को और गणेश जी महाराज को हमें जनेऊ समर्पित कर देना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली धागा कोई 7 बार लपेट कर जनेऊ को स्वरूप बना सकते हैं। यहाँ हमने सभी को जनेऊ समर्पित कर दिया। अब हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, तिलक आप जो है ना, चाहे तो चंदन से, रोली से हमें तिलक लगा देनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सभी को तिलक लगा देंगे और साथ ही हमें थोड़ा सा अक्षत भी सभी को समर्पित कर देना है। अब हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, आपको अगर लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है और शिव जी को हमें सफेद पुष्प चढ़ाना है और बाकी सभी देवी देवताओं को हमारे पास जो भी फूल है उससे हम पूजन कर लेंगे। अब हम सभी को जो है ना यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। और इस साल 2024 में अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन पूर्णिमा का भी व्रत रखा जाएगा। तो आप पूजन दोनों का ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर सभी को पुष्पादि समर्पित कर देनी है। अब हम सभी को भोग लगाएंगे। तो देखिए, अन्नपूर्णा जयंती के दिन खीर का भोग जरूर से हमें लगाना चाहिए। और आपको देखिए केसर युक्त खीर बनाना है, यानी कि पीला आपको कर देना है। अगर केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। तो खीर का भोग हम यहाँ पर लगाएंगे और साथ में ही हम देखिए जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो उसका भोग लगा सकते हैं। गुड़ जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है, तो हम यहाँ गुड़ का भोग लगा देंगे और साथ ही दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग हमें यहाँ पर समर्पित कर देना है। इसके साथ ही एक पात्र में जल हमें जरूर से समर्पित करनी है। देखिए, जब भी हम भोग लगाते हैं तो हमें जल भी जरूर से समर्पित करना चाहिए। अब अगर देखिए आपके पास अगर पीपल का पत्ता मिल जाए तो उसके ऊपर अगर आप भोग लगाते हैं ना, तो ऐसी मान्यता है कि आपका जो भोग है सीधे माता जो है अन्नपूर्णा के पास समर्पित हो जाता है। अब हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब देखिए, हमें सुहाग सामग्री भी जरूर से अन्नपूर्णा माता के निमित्त समर्पित करनी है। यदि आपने 17 दिन का या 21 दिन का व्रत किया और पहले ही आप श्रृंगार सामग्री चढ़ा चुके हैं तो पूर्णिमा के दिन चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन और यदि पहले आपने सुहाग सामग्री नहीं चढ़ाई है तो पूर्णिमा के दिन आप सुहाग सामग्री जरूर से चढ़ाएं। चाहे आप सिंदूर और बिंदी का पत्ता ही क्यों न चढ़ाएं, लेकिन आपको जरूर से चढ़ानी है। अब हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हमें क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल पर जाकर के कथा का वीडियो सुन सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अक्षत और पुष्प लिया है, तो हमें पुष्प जो है अन्नपूर्णा माता के चरणों में समर्पित कर देनी है और जो हमने अक्षत लिया है उसको थोड़ा सा हमें जल के लोटे में डाल लेना है। इस प्रकार से जो है हमारी कथा सुन लेनी है हमें। उसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, आरती आप जो दीपक यहाँ प्रज्वलित आपने पहले से किया हुआ है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें जो है कपूर से या फिर एक दूसरा दीपक जला करके आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर अन्नपूर्णा माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है। जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना करें और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता अन्नपूर्णा, शिव जी और गणेश जी से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से जो है हमारा पूजन हो जाएगा।
पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के आपको आचमन कर देना, 2 बार आप जल छोड़ देंगे। अब इस तरह से जो है पूजा हमारी दिन की तो हो जाएगी। अगर आप दिन में पूजा कर रहे हैं तो देखिए जो लोटे में हमने जल लिया था उससे हमें सूर्य देव को अर्घ दे देनी है। और यदि आप शाम के समय पूजन कर रहे हैं तो इस जल को आप जो है किसी भी पौधे आदि में दूसरे दिन समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अन्नपूर्णा जयंती की जो है पूजन हो जाएगी। अब देखिए अगर आप अन्नपूर्णा माता के निमित्त 17 दिन की या फिर 21 दिन की पूजन आपने की है तो आपको उद्यापन, या फिर पूर्णिमा के दिन भी आपने किया है तो इस व्रत का उद्यापन भी हमें जरूर से करना चाहिए। तो उद्यापन विधि का वीडियो मैं आपको डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। पूजा के बाद हमने जो भी भोग प्रसाद आदि है वो हम आपस में बांट करके खा सकते हैं। और जो डोरा हमने लिया था उस डोरे को हमें धारण कर लेना है। और देखिए अगर महिलाएं हैं तो वो अपने बाएं हाथ में धारण करेंगे और पुरुष हैं तो वो अपने दाएं हाथ में इस धागे को धारण कर लेंगे। लेकिन इस धागे को धारण करने के बाद देखिए ध्यान रखिए कि बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। आप चाहे तो एक दिन भी इस धागे को धारण करने के बाद पूजा में रख सकते हैं। और जो हमने कलश यानी कि जो हम अन्नपूर्णा माता का स्वरूप का कलश बनाया था उसका जो अन्न है उसे हमें अपने जहाँ पर हम अन्न स्टोर करके रखते हैं उसमें मिला देना है। इससे ऐसी मान्यता है कि हमारे घर में अन्न का भंडार भरता जाता है। और देखिए जो हमने श्री कलश बनाया था उसके जल को हमें पूरे घर में छिड़काव करना है। और जो हमने फूल आदि चढ़ाए थे उनको हमें क्या करना है कि जल विसर्जन कर देना, या भूमि विसर्जन आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने गमले में, पौधे आदि में, मतलब जो भी गमला है उसमें आप ये फूलों को डाल सकते हैं। ये खाद का बाद में खाद बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी अन्नपूर्णा जयंती की पूजन हो जाती है। और जो भी हमने तस्वीर, फोटो आदि ली थी उनको यथास्थान पर हमें रख देना है। और श्रृंगार सामग्री जो है आप भी खुद भी यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी सुहागन महिला को हमें यह दान स्वरूप दे देना है। और इसका जो उद्यापन है, उद्यापन का विधि मैं डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को यह अन्नपूर्णा माता की पूजा विधि कैसी लगी? बहुत ही सरल तरीके से आप अन्नपूर्णा माता की पूजन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा भी पसंद आया हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता अन्नपूर्णा की जय।